हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीडी पढ़ाई। आज हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर का एक्सरसाइज 13.1 पूरा सॉल्व करेंगे। यदि आपने एक्सपोनेंट एंड पावर का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा, जिसमें मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिखाया, बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, वो सिखाया है, तो यदि आपने एक्सपोनेंट एंड पावर का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो चलो जल्दी जल्दी हम 13.1 स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम एक्सरसाइज 13.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पार्ट 1 2 रेज़ टू पावर 6। इसको मैंने आपको रीड करना कैसे सिखाया था। यदि आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो वो आप देख लेना, एक्सपोनेंट एंड पावर का। तो 2 रेज़ टू पावर 6 ऐसे रीड करना बताया था। ये 2 क्या होता है, 2 रेज़ टू पावर 6। ये 2 को मैंने आपको क्या बताया था, इसको मैंने आपको क्या बताया था, बेस बताया था। ये 2 क्या होगा, बेस होगा, इसको हम बेस कहेंगे, है ना, इसको हम बेस कहेंगे। और ये इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, एक्सपोनेंट। और क्या कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, पावर भी कहते हैं। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, 2 रेज़ टू पावर 6। अब इसको हमें फाइंड द वैल्यू करना है। चलो कर लेते हैं, बहुत आसान है। ये देखो 2 रेज़ टू पावर 6, इसको कैसे लिखोगे, 2 इंटू कितनी बार लिखना है अपने को, 2 रेज़ टू पावर 6। तो 2 को आपको कितनी बार लिखना है, 6 बार। 1 2 3 4 5 6 लिख लिया हमने 6 बार। देखो 2 रेज़ टू पावर 6 है, तो हमें 2 को कितनी बार लिखना है, 6 बार लिखना है। तो हमें देखते हैं कितनी बार लिखा, 1 2 3 4 5 6 बार लिखा हमने। तो अब ये सॉल्व कर लो। ये क्या हो जाएगा, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 क्या हो जाएगा, 64। देखो इसका आंसर फिर 2 रेज़ टू पावर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। दूसरा क्या है, 9 क्यूब। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 9 क्यूब को, 9 कितनी बार आपको लिखना है, 9 रेज़ टू पावर 3 है कि नहीं। तो आपको 9 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। लिख लेते हैं हम 9 इंटू 9। अब मल्टीप्लाई कर लो, 9 9 है 81 9 जा क्या होगा, इधर रब कर लो। तो ये 9, ये 729 है ना, कितना आसान, लिख लो 729 इसका आंसर। तो 9 क्यूब क्या हो जाएगा, 729। थर्ड 11 रेज़ टू पावर 2, इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। 11 रेज़ टू पावर 2 को और भी कैसे रीड कर सकते हैं, 11 स्क्वायर। जैसे कि a इंटू ए रहा तो इसको क्या a स्क्वायर बोलते हैं, a रेज़ टू पावर 2 भी बोलते हैं। a इंटू ए रहा तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। या तो ऐसे भी रीड कर सकते हो, a रेज़ टू पावर 3, एक ही बात है। तो हम इसको 11 रेज़ टू पावर 2 है, हम उसको 11 स्क्वायर भी बोल सकते हैं ना। तो हम 11 स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 11 स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा, 11 इंटू 11, है ना, सिंपल। 11 इंटू 11 क्या होता है, यस, आपने इतना फास्ट फाइंड आउट कर लिया। 11 इंटू 11 121 होता है। फोर्थ क्या है, 5 रेज़ टू पावर 4। देखो इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, 5 रेज़ टू पावर 4। 5 को हमें कितनी बार लिखना है, देखो इसका पावर एक्सपोनेंट क्या है, 4। तो हमें 5 को कितनी बार लिखना है, 4 बार। चलो लिख लेते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है ना, कितना आसान। ये 5 इंटू 5 पहले कर लो, 5 5 जा 25 इंटू इसका फिर कर लो, 5 5 जा 25। 25 इंटू 25 क्या हो जाएगा, 625। तो हमारा 5 रेज़ टू पावर 4 का आंसर क्या आया, 625, है ना, कितना ये पूरा इजी। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो मैंने एक्सपोनेंट एंड पावर का पार्ट 1 वीडियो में एक्सपोनेंशियल फॉर्म बता दिया था। चलो एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ। जैसे मैंने ये
0 0 0 0 0। ठीक है, मैंने 10 को कितनी बार लिखा है देखो, 1 2 3 4 5 6, 10 इंटू 1 2 3 4 5 6 बार हुआ क्या हमारा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये 10 हमने कितनी बार लिखा है देखो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तो 10 रेज़ टू पावर 6। तो ये हमारा क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हुआ। जब बेस और उसके ऊपर पावर रहेगा तो उसको कौन सा फॉर्म कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहेंगे। तो ये क्या, ये मैंने आपको अभी बताया, ये क्या हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलेंगे, इसको पूरे को हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना कितना आसान। इसको हम क्या बोलेंगे, 10 रेज़ टू पावर 6 इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, बेस और उसके ऊपर पावर है, इसको बेस कहा और इसको हमने क्या बोला, पावर भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं, है ना। तो आप ये लिख लो, ये 6 कितनी बार है देखो, काउंट करो 6 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, देखो 1 2 3 4, 6 हमारे कितनी बार लिखा है, 4 बार, तो 6 रेज़ टू पावर 4। देखो कितना आसान था ना, 6 को हमने कितनी बार इधर लिखा हुआ है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 6 रेज़ टू पावर 4। दूसरा क्या है हमारा, t इंटू टी, तो इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हम कैसे लिखेंगे, आप बताओ, t कितनी बार लिखा हुआ है, 1 बार 2 बार, तो इसके ऊपर क्या पावर जाएगा, 2, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, t रेज़ टू द पावर 2, या तो हम इसको टी स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, टी इंटू टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, या तो हम इसको कैसे बोलेंगे, टी रेज़ टू द पावर 2। तो ये हमारा किस फॉर्म में, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो टी रेज़ टू पावर 2 हमारा किस फॉर्म में हुआ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हुआ। थर्ड हमारा क्या है, b इंटू b इंटू b इंटू b, तो इसको हमें किसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो आप बताओ b कितनी बार है, यस आपने सही बोला, b कितनी बार है देखो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो ये b रेज़ टू द पावर 4, इसको कैसे रीड करेंगे, b रेज़ टू पावर 4, ये देखो b रेज़ टू द पावर 4। फोर्थ हमारा क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो आप एक बात दो, 5 कितनी बार है, 1 2, तो 5 रेज़ टू द पावर 2, देखो हमारा 5 कितनी बार है, 1 बार 2 बार, है ना, इंटू 7, आप बताओ कितनी बार है, 7 बताओ आप कितनी बार है, काउंट कर लेते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 7 रेज़ टू द पावर 3। आप देखो 7 कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 7 कितनी बार है, 3 बार, 1 2 3, तो 7 रेज़ टू द पावर 3। तो हम इसको क्या, ये क्या हुआ, 5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 7 रेज़ टू द पावर 3, ये हमारा किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। इसको हम और कैसे रीड कर सकते हैं, 5 स्क्वायर बोल सकते हैं, और ये 7 को कैसे, 7 रेज़ टू द पावर 3, इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं, 7 क्यूब भी बोल सकते हैं, है ना, अभी बताया। तो ये क्या हुआ, 5 स्क्वायर इंटू 7 क्यूब, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 7 रेज़ टू द पावर 3। फिफ्थ हमारा क्या है, 2 इंटू 2 इंटू a, इसको हमें क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो आप एक बात बताओ, 2 कितनी बार है, 1 2, तो रूट 2 रेज़ टू द पावर, यस आपने सही बताया, 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू a कितनी बार है, यस सही बताया आपने, a कितनी बार है, देखो a कितनी बार है, 1 बार 2 बार, तो a रेज़ टू द पावर 2। a कितनी बार है, देखो 1 बार हुआ 2 बार हुआ, तो a कितनी बार है हमारा, 2 बार, तो a रेज़ टू द पावर 2। तो हमारा क्या आंसर है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर लिया, क्या है 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू a रेज़ टू द पावर 2। तो मैंने जब, यदि तुम्हारा एक्सपोनेंट 2 है तो मैंने इसको और कैसा रीड कर सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, है ना कितना आसान, देखो 2 स्क्वायर इंटू a स्क्वायर,
जैसे मैंने अभी आपको बताया a इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, a रेज टू द पावर 2, या तो हम क्या बोल सकते हैं a स्क्वायर, है ना। a इंटू ए रहा, इसको हम कैसे रीड करेंगे, a रेज टू द पावर 3, क्योंकि a कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, तो a रेज टू द पावर 3। या तो हम इसको और कैसे रीड कर सकते हैं, a क्यूब, है ना, a क्यूब। 6 5 इंटू 7 इंटू 7, इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो आप एक बात बताओ, 5 कितनी बार है, एक बार, दो बार, तो ये 5 रेज टू द पावर 2। 5 कितनी बार है, एक बार, दो बार, तो 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 7 कितने बार है, देखो आप बताओ 7 कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, तो 7 रेज टू द पावर 3, है ना। कितना आसान, देखो 7 कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, तो ये 7 रेज टू द पावर 3। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 7 रेज टू द पावर 3। और हम कैसे रीड कर सकते हैं इसको, 5 स्क्वायर इंटू 7 क्यूब, है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, a इंटू ए क्या, a स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम रीड कैसे करेंगे, a रेज टू द पावर 2, या तो हम और कैसे रीड कर सकते हैं, a स्क्वायर भी बोलते हैं, है कि नहीं। a इंटू ए, इसको हम कैसे लिखेंगे, a कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, तो a रेज टू द पावर 3, है कि नहीं। हम इसको कैसे रीड करेंगे, a रेज टू द पावर 3, या तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, और कैसे रीड करते हैं, a क्यूब। तो उसी तरीके से हम इसको क्या बोलेंगे, कैसे रीड करेंगे, 5 स्क्वायर भी बोलेंगे इंटू 7 क्यूब, है कि नहीं। ये 5 स्क्वायर इंटू 7 क्यूब, या तो हम और कैसे रीड कर सकते हैं, 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 7 रेज टू द पावर 3, है ना। कितना आसान। या तो और कैसे रीड कर सकते हैं, 5 स्क्वायर इंटू 7 क्यूब। इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। 2 इंटू ए को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। आप बताओ 2 कितनी बार है, एक बार, दो बार, है कि नहीं। तो 2 कितनी बार आया यहाँ पे, एक बार आया, दो बार आया, तो 2 रेज टू द पावर 2 इंटू, आप बताओ a कितनी बार है, बताओ a एक बार, ये दूसरी बार, है कि नहीं। तो कितनी आया, a कितना बार आया, एक बार, दो बार, तो a रेज टू द पावर 2। और हम इसको कैसे रीड कर सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, है ना। 2 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और कैसे रीड कर सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 2 इंटू ए रेज टू द पावर 2। इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो आप एक बात बताओ, a कितनी बार लिखा है, देखो काउंट कर लेते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, है ना। तो a रेज टू द पावर क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि a कितने टाइम्स लिखा है, वो एक बार, दो बार, तीन बार, तो a रेज टू द पावर 3 इंटू c कितने टाइम्स लिखा है, काउंट करो तो। आपने सही बताया, कितनी बार लिखा है, देखो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। c कितने टाइम्स है यहाँ पे, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, तो c कितनी बार लिखी गई है, 4 बार, तो c रेज टू द पावर 4, है ना। इंटू d कितनी बार लिखी गई है, काउंट करो, देखो एक ही बार है, एक ही बार d लिखा है, तो हम एक ही बार लिखेंगे इंटू d, है ना। कितना आसान, a रेज टू द पावर 3 इंटू c रेज टू द पावर 4 इंटू d। ये सारे क्वेश्चंस कितने आसान है ना। क्वेश्चन 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है। तो जैसे मैंने आपको अब भी बताया एक्सपोनेंशियल नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा,
बेस रेज टू द पावर एक्सपोनेंट है तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहेंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया था ये 10 रेज टू पावर यदि 5 है तो ये इसको हम कौन सा फॉर्म बोलेंगे, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलेंगे, ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी बोल सकते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ बेस रेज टू द पावर एक्सपोनेंट के फॉर्म में रहा तो ये क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ है। 512 है, इसको हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है तो चलो कर लेते हैं। लिखो यहाँ पे 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ये किस में जाएगा, 2 के 2 2 जा 4 1 सही है, 2 1 8 जा 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 नीचे 1। अब एक बात बताओ, देखो 2 कितनी बार है इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने टाइम से इधर 2, तो इधर लिख लो 512 इक्वल्स टू 1 2 2 इंटू कितनी बार हमें लिखना है, 9 टाइम्स लिख लो, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है कि नहीं। अब एक बात बताओ, 2 रेज टू द पावर कितना जाएगा, मतलब कि 2 के ऊपर कौन से कितने एक्सपोनेंट आएंगे, देखो 2 कितनी बार है यहाँ पे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार है कि नहीं, 9 बार है, 9 टाइम्स है 2 तो हम 2 रेज टू द पावर 9 लिख लेंगे है कि नहीं। तो यही हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ। क्या हमारा आंसर हुआ, 512 का आंसर क्या हो गया, 2 रेज टू द पावर 9। तो यही हमारा आंसर हुआ। ये जो 2 रेज टू द पावर 9 है यही हमारा क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हुआ, क्योंकि देखो ये बेस है, बेस रेज टू द पावर एक्सपोनेंट है, इसको मैंने एक्सपोनेंट भी बोला था और क्या बोलते हैं इसको, इंडेक्स भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं। तो बेस रेज टू द पावर, बेस के ऊपर पावर है, एक्सपोनेंट है, तो यही हमारा किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ना। 343 इसको भी हमें क्या एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है, तो जैसे हमने इधर किया वैसे ही कर लो। 343 ये क्या 7 में आएगा तो ये कितना हो जाएगा 49 है कि नहीं, फिर 7 7 जा 49 फिर 7 1 है ना। तो ये 343 का देखो 7 कितनी बार लिखा हुआ है, 7 कितनी बार है, 1 2 3 लिख लो, 1 बार 2 बार 3 बार है कि नहीं। ये देखो आप ही देखो ध्यान से देखो कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार है ना। तो 7 रेज टू द पावर कितनी बार लिखा गया, 1 2 3, तो हम 7 रेज टू द पावर क्या लिखेंगे 3। तो ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 रेज टू द पावर 3। 343 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर है 7 रेज टू द पावर 3। थर्ड क्या है 729। तो चलो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 729 का। पहले 3 से जो होगा, 3 2 जा 6 1 3 4 जा 12 3 3 जा 9 सही है, 3 2 जा 6 7 जा 3 3 जा 9 3 1। देखो कितनी बार हमने 3 आया, कितनी टाइम्स आया, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स। तो लिख लो कितनी बार है, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार है ना। देखो तो 3 रेज टू द पावर कितना होगा, 3 रेज टू द पावर हमारे ये कितनी बार 3 आया है, देखो 1 बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार आया, तो हमारा 3 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा है ना। ये देखो ना
ये 3 कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो 3 रेज़ टू द पावर 6। तो यही हमारा 729 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो गया? 3 रेज़ टू द पावर 6। हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेरेवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन दोनों में से कौन से ग्रेटर है वो हमें बताना है। तो 4 क्यूब कैसे लिखेंगे? ये 4 क्यूब है तो इसको कैसे लिखोगे? 4 इंटू कितनी बार लिखोगे? 3 बार। 4 इंटू 4 कितनी बार हुआ? 64 हुआ। अब हम 3 रेज़ टू पावर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको हम 3 को कितनी बार लिखेंगे? 4 बार, क्योंकि इसका पावर कितना है? 4, तो लिख लो 4 बार। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 क्या होता है? 9। फिर ये 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 9, 9 जा क्या हो जाएगा? 81। ऐसे सॉल्व कर लो ब्रेक करके। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा? 9। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 3 3 जा 9, तो 9 9 जा कितना हो जाएगा? 81। आप एक बात बताओ, अब तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि 64 और 81 में कौन बड़ा है? आपको दिख रहा है कि 81 बड़ा है ना? ये 64 और 81 में कौन सा बड़ा हुआ? 81 बड़ा हुआ है कि नहीं? तो ये क्या है? 81 किसका है? 3 रेज़ टू द पावर 4। तो हम क्या बोलेंगे? 3 रेज़ टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन किससे? 4 रेज़ टू द पावर 3, है ना? तो इसका ये कैसे लिख लोगे यहाँ पे? 3 रेज़ टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 रेज़ टू द पावर 3। 2 क्या है? 5 रेज़ टू द पावर 3 और 3 रेज़ टू द पावर 5। इन दोनों में हमें बताना है कौन सा ग्रेटर है। चलो जैसे हमने इधर सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। 5 रेज़ टू द पावर 3, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 5 कितनी बार लिखेंगे? 3 टाइम्स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसका पावर कितना है? 3 है। तो लिख लो आप भी 5 इंटू 5। ये क्या हो जाएगा? 5 5 जा 25, और 25 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 125, है ना? अब हम 3 रेज़ टू द पावर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। 3 को आप कितनी बार लिखोगे? 5 बार, क्योंकि उसका पावर क्या है? 5 है ना? तो लिख लो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितनी बार हुआ? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार हो गया। 5 टाइम्स लिखा हमने। अब इसको सॉल्व कर लो। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 3 3 जा 9, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 3 जा 9, फिर ये इसको कर लो, फिर 9 इंटू 9 कर लो 81, फिर इंटू 3 कर लो। 81 इंटू 3 क्या होता है? कर लो इधर रफ वर्क कर लो। 81 इंटू 3 क्या हो जाएगा? ये 3 243 है कि नहीं? इधर लिख लो 243। सही है। तो अब एक बात बताओ, अब आपको क्लियरली दिख रहा है? अब आपको तो क्लियरली दिख रहा है कि 125 और 243 में से कौन बड़ा है? सही बताया आपने, 243 बड़ा है कि नहीं? तो ये 125 और 243 में कौन बड़ा हुआ? कौन सा बड़ा हुआ? हमारा 243 बड़ा हुआ है कि नहीं? 243 बड़ा हुआ, तो हमारा 243 इज ग्रेटर। ये 125 किसको सॉल्व करके आया? 5 रेज़ टू द पावर 3, और ये 243 किसको सॉल्व करके आया? 3 रेज़ टू द पावर 5, है ना? अब ये दोनों में से ये बड़ा है 243, तो यही वाला होगा बड़ा 3 रेज़ टू द पावर 5, क्योंकि 3 रेज़ टू द पावर 5 को सॉल्व करके 243 आया। इसका मतलब क्या हुआ? 3 रेज़ टू द पावर 5 जो है वो ग्रेटर है। तो लिख लो यहाँ पे, लिख लो फाइनल आंसर लिख लो। 3 रेज़ टू द पावर 5 इज ग्रेटर देन किससे बड़ा हुआ? 5 रेज़ टू द पावर 3 से। 5 रेज़ टू द पावर 3, 3 रेज़ टू द पावर 5 is greater than 5 रेज़ टू द पावर 3। क्वेश्चन थर्ड, 2 रेज़ टू द पावर 8 और 8 स्क्वायर, इन दोनों में कौन ग्रेटर है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो कर लेते हैं फटाफट। 2 रेज़ टू द पावर 8, 2 को हम कितनी टाइम्स लिखेंगे? 8 टाइम्स, क्योंकि उसका पावर कितना है? 8 है। तो लिख लो फटाफट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
2 इंटू 2, देखो हुआ क्या 8 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार, है ना। चलो हो गया। एक काम करो, पहले ये इसको क्या करो, पहले ये दोनों ये 4 को मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, है ना। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये चारों को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये फिर ये चारों को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 16 क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा ना। जब आप 16 इंटू 16 करोगे तो क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा। चलो अब दूसरा देख लेते हैं, 8 स्क्वायर, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 को आपको कितनी बार लिखना है 2 बार, क्यों, क्योंकि उसका एक्सपोनेंट या पावर कितना है 2 है, तो लिख लो 8 इंटू 8। आप लोगों ने तो कैलकुलेट भी कर लिया है कि नहीं, 8 इंटू 8 क्या हो जाएगा 64। अब तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि 256 और 64 में से कौन बड़ा है, एग्जैक्टली 256 बड़ा है। 256 बड़ा हुआ तो हम कैसे 256 इज ग्रेटर देन 64, है कि नहीं। ये 256 बड़ा हुआ, ये 256 किसको सॉल्व करके आया 2 रेज़ टू द पावर 8 को सॉल्व करके आया, तो 2 रेज़ टू द पावर 8, 2 रेज़ टू द पावर 8 ये बड़ा हुआ किससे 8 स्क्वायर से, है कि नहीं। तो आप एक फाइनल आंसर लिख लो, 2 रेज़ टू द पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 स्क्वायर, है कि नहीं। 4 100 स्क्वायर और 2 रेज़ टू द पावर 100 ये दोनों में से कौन ग्रेटर है वो फाइंड आउट करना है। तो देखो 100 स्क्वायर को कैसे लिखोगे, 100 स्क्वायर को कैसे लिखोगे, कितनी बार 100 लिखोगे 2 टाइम्स 100 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा 1, इसके आगे कितना 100 इंटू 100 करोगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, है कि नहीं 10,000। और ये 2 रेज़ टू पावर 100 को कैसे करेंगे, चलो देख लो, 2 रेज़ टू पावर 100 है तो इसको आप कैसे लिखोगे 2 रेज़ टू पावर 10, रेज़ टू पावर 10 ऐसे लिख सकते हैं। मैंने पावर ऑफ पावर के रूल में क्या बताया था, यदि a रेज़ टू पावर m है उसके ऊपर भी एक पावर है, तो ये मैंने कैसे बताया था, इसमें क्या हो जाएगा a रेज़ टू पावर, ये दोनों एक्सपोनेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा m इंटू n, है कि नहीं। तो इसमें भी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 10 का होल पावर 10 लिख सकते हैं। तो हमने 2 रेज़ टू पावर 100 को इस तरीके से लिख लेंगे, यस लिख लेंगे, क्योंकि ये जब तुम करोगे तो 2 रेज़ टू पावर 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर ऑफ पावर में अभी देखा कि वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 रेज़ टू पावर 10 इंटू 10 ये क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 100, यही हमने लिखा है क्या यहाँ पे, यस यही लिखा है। चलो फिर एक काम करो, ये वाला पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं 2 रेज़ टू पावर 10 को, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 10 क्या होगा, चलो लिख लेते हैं 2 रेज़ टू पावर 10, 2 इंटू कितनी बार 2 लिखोगे 10 बार, क्योंकि इसके ऊपर कितना पावर है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है क्या। तो एक काम करो, पहले क्या करो 2 इंटू 2 क्या होता है 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, पहले ये वाला 32 लिख लो, 5 बार पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर एक बार फिर दूसरी बार 5, फिर दूसरी बार ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो ये पहला में इधर मल्टीप्लाई कर लो, फिर दूसरा में इसको मल्टीप्लाई कर लो, रिमेनिंग 32 इजी बनाने के लिए 32 इंटू 32 कर लो, रफ वर्क कर लो कहीं पे, 32 इंटू 32 क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 1024 हो जाएगा। ये देखो
तो ये हमारा कितना हो गया 1024। अब एक बात बताओ आप, ये हमारा सिर्फ इसका वैल्यू आया है 1024, तो 1024 सिर्फ हमारा 2⁻10 का वैल्यू आया है। इसके ऊपर भी तो पावर 10 है कि नहीं, तो इसके ऊपर भी पावर 10 जाएगा। तो आप ये सोचो ये 1024⁻10 कितना बड़ा नंबर हो जाएगा। 1024 इंटू 1024 कितनी बार लिखोगे, 10 बार लिखोगे, तो ये इससे तो बड़ा ही आएगा, 10,000 से ये नंबर बड़ा ही आएगा जब तुम इसको 10 बार मल्टीप्लाई करोगे। तो 1024 इंटू 1024, 1 2 3 4, 4 ही बार हुआ अभी, 5 6 7 8 9 10। मल्टीप्लाई मत करो, आप इधर से ही देख लो कि 1024 कितनी बार है लिखा है हमने, 10 बार। देखो 1024 इंटू 1024 10 टाइम्स कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप इसी से देख सकते हैं कि 1024 को जब आप 10 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बड़ा नंबर आएगा। 10,000 से बड़ा ही रहेगा ये वाला, 10,000 से तो बड़ा ही रहेगा ये वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कौन सा नंबर बड़ा है। यस, आपने सही बता दिया, 2⁻100 फिर बड़ा हुआ। आप देख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई मत करते बैठ जाना 2024 इंटू 2024, नहीं, ये आपको समझ में आ रहा है कि 1024 10 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना बड़ा नंबर आएगा। मल्टीप्लाई मत करना, इधर से ही आप देख लो। तो इससे हमने क्या देखा, यहां से हमने क्या देखा कि 1024⁻10 10 बार मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो ये 10,000 से तो बड़ा ही रहेगा, कंपेयर तो कर लो, 10,000 से ये बड़ा ही रहेगा, बहुत ही बड़ा रहेगा। तो अब इससे हमें क्या पता चला कि हमारा इससे हमें क्या पता चला कि हमारा 2⁻100 जो है वो बड़ा नंबर है। 2⁻100 जो है इससे बड़ा हुआ, तो 2⁻100 इज ग्रेटर देन किससे, 100 स्क्वायर, है कि नहीं, क्योंकि 100 स्क्वायर करने पे कितना आ रहा है, 10,000 आ रहा है, बट 2⁻100 करने पे कितना, ये सब ये इतना बड़ा आ रहा है। मल्टीप्लाई मत करना, सिर्फ देख लो कितना बड़ा नंबर आएगा, तब बता सकते हैं कि ये वाला नंबर बड़ा रहेगा 2⁻100। तो लिख लो इसको फाइनल, 2⁻100 इज ग्रेटर, 2⁻100 इज ग्रेटर देन किससे, 100 स्क्वायर। क्वेश्चन 5, 2⁻10 और 10 स्क्वायर में कौन सा नंबर बड़ा है वो हमें बताना है। तो 2⁻10, अब 2 को कितनी बार लिखोगे, 10 टाइम्स, क्यों, क्योंकि इसका पावर कितना है, 10 है। तो 2 इंटू 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लिया हमने 10 बार। अभी हमने उधर सॉल्व किया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, 2⁻10 हमने कितना सॉल्व किया था, 1024, सही है। और ये हमारा 10 स्क्वायर कितना आएगा, 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10, 2 बार लिखोगे क्योंकि इसका पावर 2 है, तो 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अब आप क्लियरली बता, आपने तो आंसर भी बता दिया, है कि नहीं। अब तो आपको दिख भी रहा है कि इन दोनों में से कौन नंबर बड़ा है, बता दो। हमारा 1024 बड़ा है, दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, 1024 जो है वो किस बड़ा है, किससे, 100 से, है कि नहीं। और 1024 किसको सॉल्व करके आया, 2⁻10, तो 2⁻10 जो है वो बड़ा है किससे, 10 स्क्वायर से, 10 स्क्वायर। तो फाइनल आंसर लिख लो, 2⁻10 is greater than 10 square। नंबर 5 देख लेते हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। अब प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है,
ऐसा नंबर जो खुद से और 1 से डिविजिबल हो, जैसे कि 2 हो गया, और क्या 3 हो गया, और क्या 5 हो गया, और क्या 7 हो गया। तो ये जो 2 है वो किससे डिविजिबल होगा? 1 से और खुद से, है कि नहीं? 3 का क्या क्या फैक्टर होगा? 1 और 3। तो ये ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। किसको कहते हैं प्राइम नंबर? जो खुद से और 1 से डिविजिबल हो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। चलो हम 648 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 648 का। पहले 2 से, फिर 2 से, अब किससे? 3 से। यस, अब 3 से, फिर 3 से, फिर 3। इधर आ गया हमारा 1। अब एक बात बताओ, 648 को इक्वल टू कैसे लिखोगे? 2 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 3 रेज टू पावर 3 कितनी बार है? देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 3 रेज टू पावर 4। तो हमारा क्या हो गया 648 का प्राइम फैक्टर? 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 4। अब देखो 2 और 3 क्या है? हमारा प्राइम नंबर ही तो है। तो इसका आंसर 648 का हो गया 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 4। 405 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। चलो कर लो 405 का प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या हो जाएगा? 5 से होगा, इधर क्या बचेगा? 81। अब क्या? 3 से, अब क्या? फिर से 3, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1, है ना? अब 405 जो है, अब एक बात बताओ 5 कितनी बार है? देखो 5 1 बार है, ये देखो 1 ही बार है तो हम 1 ही बार लिखेंगे। इंटू 3 कितनी बार है? काउंट करके बता दो तो 3 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, है कि नहीं? तो 3 रेज टू पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 रेज टू पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि देखो 3 कितनी बार है? ध्यान से देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, है कि नहीं? तो हम 3 रेज टू पावर 4 हो जाएगा। तो इसका 405 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 5 इंटू 3 रेज टू पावर 4। अभी जैसे हमने 1 and 2 किया उसी तरीके से हम थर्ड कर लेंगे। तो 540 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। कर लेते हैं 540 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। पहले किससे होगा? 2 से कर लो। अब किससे होगा? 2 से कर लो। अब किससे कर लो? 3 से। अभी 3 से। है ना? देखो 2 कितनी बार लिखा है हमने? इधर हमारा 2 कितनी बार है? देखो 1 टाइम्स 2 टाइम्स, है कि नहीं? तो 2 रेज टू पावर 2, यस, इंटू, यस। आप लोगों ने कैलकुलेट भी कर लिया। देखो 3 कितनी बार लिखा हुआ है? बता दो। 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 3 रेज टू पावर कितनी, क्या लिखेंगे? कितनी बार 3 है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 3 रेज टू पावर 3 इंटू 5 कितनी बार? 1 बार है तो हमने 1 बार लिखा, हो गया ना? तो 540 का प्राइम फैक्टर क्या क्या हो गया? 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3 इंटू 5, है ना? या तो ऐसे भी बोल सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5। ये किसका प्राइम फैक्टर हो गया? 540 का। 3600 का क्या कर लो? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। कर लेते हैं 3600 का। पहले क्या लेंगे? 2, अगेन टेक 2,
3, again take 3, अब क्या हो जाएगा 25, किसमें 5 एग्जैक्टली 5 से कर लो, 5 5 जो 25 और ये 5 इधर 1। अब आप जब ध्यान से देखेंगे तो 2 रेज़ टू पावर क्या लिखूं, देख लो आप ध्यान से देखो, 1 2 3 4, 2 रेज़ टू पावर हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, क्योंकि हमारा 2 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 टाइम्स है, तो हमने 2 रेज़ टू पावर 4 कर दिया। इंटू 3 कितनी बार है देखो, 1 बार 2 बार, तो हम क्या लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 2, क्योंकि देखो 3 कितनी बार है, 1 बार 2 बार है कि नहीं, तो 3 हम कितनी बार है 2 बार, तो हम पावर क्या लिखे 2, ये 3 स्क्वायर इंटू 5 कितनी बार है, ध्यान से देखो 5 कितनी बार है, 1 बार 2 बार, तो हम क्या लिखेंगे 5 रेज़ टू पावर 2, क्योंकि 5 2 बार है, देखो 5 कितनी बार है, 1 बार 2 बार, तो 5 रेज़ टू पावर 2। 3600 का हमारा प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2, है ना, ये क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर भी बोल सकते हैं इंटू 5 स्क्वायर, ये क्या 3600 का प्राइम फैक्टर हो गया, है ना, कितना आसान। 6 क्वेश्चन क्या है सिंप्लीफाई, जो कि बहुत इजी है, आप लोगों ने अब तक कर भी लिया होगा सारे क्वेश्चंस, तो चलो जल्दी फटाफट हम भी कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करनी है तो उसमें पहला देख लेते हैं 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, 2 इंटू 10 को कितनी बार लिखोगे 3 बार, क्योंकि इसका पावर कितना है 3, तो क्या 10 को कितनी टाइम्स लिखोगे 3 टाइम्स, तो 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, है ना, कितना आसान, मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 30, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 का आंसर ये क्या हो गया हमारा 2000, है ना, कितना आसान। दूसरा क्या है 7 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर है तो 7 को कितनी बार लिखोगे 2 बार, 7 इंटू 7, और 2 स्क्वायर है तो 2 कितनी बार लिखोगे 2 बार, 2 इंटू 2, तो एक काम करो 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा 49, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, अब 49 इंटू 4 यहां पे कर लो, क्या हो गया 49 इंटू 4 क्या हो जाएगा 196, आप लोगों ने तो कर भी लिया, मुझसे जल्दी कर लिया, तो 49 इंटू 4 क्या हो जाएगा 196। थर्ड हमारा क्या है 2 क्यूब इंटू 5, आप लोगों ने तो क्वेश्चन देखते के साथ ही आंसर कर लिया, तो ये 2 को आपने कितनी बार लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार, क्योंकि ये 2 रेज़ टू पावर 3 है तो हम 3 बार लिखेंगे, और ये इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 क्या होगा 40, तो हमारा आंसर क्या हो गया 40। 4 हमारा क्या है 3 इंटू 4 रेज़ टू पावर 4, चलो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 3 इंटू 4 को आप कितनी बार लिखोगे 4 टाइम्स, क्यों, क्योंकि इसका पावर 4 है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, एक काम करो 3 इंटू ये पहले मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16 इंटू 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16, है कि नहीं, तो 16 इंटू 16 क्या हो जाएगा, कर लो, आपको पता ही होगा, कैलकुलेट कर लो, सिक्सटीन इंटू 16 क्या हो गया हमारा 256 हो गया, तो 16 इंटू 16 क्या हो जाएगा 256, 256 इंटू 3 कर लो यहां पे, क्या आंसर आ गया 768, आप लोगों ने तो पहले ही आंसर फाइंड आउट कर लिया, 768 हमारा आंसर आ गया 768, है ना, कितना आसान। फिफ्थ हमारा क्या है 0 इंटू 10 स्क्वायर, आपने तो देखते के साथ ही आंसर कर दिया, क्या बात है, तो 0 इंटू 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, 0 से हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। सिक्स हमारा क्या है 5 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, आप लोगों ने तो देखते के साथ ही आंसर कर दिया,
कितना फास्ट किया। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 स्क्वायर है तो हम 5 को 2 बार लिख लिए, 5 इंटू 5 इंटू 3 क्यूब है तो 3 बार लिख लो 3 को, 3 इंटू 3 इंटू 3। ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 25, 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 27, 25 इंटू 27 कर लो, क्या होगा क्या हो जाएगा हमारा आंसर 675। तो हमारा 5 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब का आंसर क्या हो गया 675। आप लोगों ने मुझसे भी पहले आंसर कर लिया हो। 7 हमारा क्या है 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। क्या बात है, आप लोगों ने देखते के साथ ही सारे आंसर्स फटाफट कर लिए। चलो कर लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 रेज़ टू पावर 4 है तो हम 2 कितनी बार लिखे 1 2 3 4 सही है, इंटू 3 स्क्वायर है तो हम 3 को हम कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, लिख लो 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और ये 3 3 जा 9, 16 इंटू 9 क्या होता है। क्या बात है, सही बोला आपने 144। आपने तो फटाफट सारे आंसर्स कर रहे हैं। 8 हमारा क्या है 3 स्क्वायर इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। क्वेश्चन देखते के साथ ही आप लोगों ने आंसर कर लिया। ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 है कि नहीं, और 10 को हम कितनी बार लिखेंगे 4 टाइम्स, क्यों क्योंकि ये पावर उसका 4 है तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 तो ये क्या हो जाएगा 3 3 सा 9। इसके बाद कितना 1 2 3 4, 4 जीरो लगा लो 1 2 3 4 तो हमारा आंसर क्या हो गया 90,000। क्वेश्चन 7 सिंप्लीफाई। इसके पहले हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो आप क्या बोलेंगे -1 इंटू -1 ये क्या हो जाएगा 1। यदि मैंने आपसे पूछा कि -1 का क्यूब क्या हो जाएगा तो क्या बोलेंगे -1 इंटू -1 इंटू -1 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू और ये -1 एज इट इज रहेगा तो ये क्या हो जाएगा -1 है कि नहीं। तो इसी तरीके से यदि -1 रेज़ टू पावर ऑड नंबर रहा, ऑड नंबर रहेगा तो हमारे आंसर में क्या रहेगा -1 रहेगा। देखो एग्जाम्पल जैसे कि हमने ये देखा -1 रेज़ टू पावर 3, ये 3 क्या है हमारा ऑड नंबर है और हमारा आंसर में क्या है -1 आया है ना। यदि -1 रेज़ टू पावर इवन नंबर रहा तो आंसर में क्या रहेगा, क्या आ जाएगा 1। देखो जैसे हमने ये इधर सॉल्व किया, ये आप बताओ ये क्या है, ये -1 स्क्वायर है, ये जो 2 है वो क्या है इवन नंबर है। इधर हमारा -1 का स्क्वायर क्या हुआ +1 हुआ, ये क्या हो जाएगा -1 रेज़ टू पावर इवन नंबर रहेगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये देखो हमने एग्जाम्पल देखा है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मैंने लिया -1 रेज़ टू पावर 3 का ले लिया है, 5 ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 1 2 3 4 5 ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये -1 रिमेनिंग रहेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -1। अभी यही तो बताया कि -1 रेज़ टू पावर यदि ऑड नंबर है, हमारा 5 क्या है ऑड नंबर है, ये देखो ये 5 हमारा क्या है ऑड नंबर है तो हमारा आंसर क्या है -1। एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं इवन नंबर का। सपोज -1 रेज़ टू पावर 4 रहा तो क्या हो जाएगा -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा है कि नहीं। तो हमारा आंसर में क्या हो जाएगा 1। तो -1 रेज़ टू पावर ये क्या है, ये हमारा क्या है इवन नंबर है, ये हमारा क्या है इवन नंबर है कि नहीं। तो -1 रेज़ टू पावर यदि इवन नंबर रहा तो हमारा आंसर में क्या हो जाएगा पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव। देखो हमारा आंसर +1 है। और यदि हमारा
क्वेश्चन में यदि हमारा -1 रेज़ टू पावर ऑड नंबर रहा, इधर ऑड नंबर रहा हमारा, तो हमारा आंसर में क्या आएगा -1, है ना। कितना इजी। अब हम 1 देख लेते हैं, तो -4 रेज़ टू पावर 3, ये देखो -4 इंटू -4 इंटू -4, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई में क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये वाला ये जब ये सॉल्व करोगे पहले, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू ये -4 एज इट इज रहेगा। तो 16 4 जा क्या हो जाएगा, -64। पर इधर हमारा माइनस है, तो इसलिए हमारा आंसर में भी माइनस रहेगा, है ना। तो ये 16 इंटू -4 इक्वल्स टू -64, क्योंकि हमारे इधर माइनस है। -3 इंटू -2 क्यूब, चलो कर लेते हैं। आप लोगों ने तो आंसर भी कर लिया। -3 इंटू -2 क्यूब, तो हम -2 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। -2 इंटू -2 इंटू -2, है ना। अब एक काम करो, ये वाला मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4, और ये क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो माइनस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है। तो ये 2 2 4, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना। अब क्या, 6 4 24। आप लोगों ने पहले ही आंसर बना दिया था 24। थर्ड क्या है, -3 स्क्वायर इंटू -5 स्क्वायर। चलो कर लेते हैं। -3 स्क्वायर, -3 इंटू -3, -5 स्क्वायर, तो -5 हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिख लो। -5 इंटू -5, ठीक है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, -3 इंटू -3 क्या हो जाएगा, ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस माइनस क्या, एक तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 3 3 क्या हो जाएगा, 9 इंटू, अब ये दोनों को कर लो, ये दोनों को कर लो, तो ये 5 5 25, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 5 इंटू 5 25, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 25 इंटू 9 क्या हो जाएगा, यस सही बताया आपने, 225। यस, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 225। क्वेश्चन 4, -2 क्यूब इंटू -10 क्यूब। तो अभी आप देखो, ये जो क्यूब है ये क्या है, ऑड नंबर है। यस, ऑड नंबर है। तो जब ये ऑड नंबर है तो इसमें क्या रहेगा, -1 रेज़ टू पावर, यदि ऑड नंबर रहा तो इसमें आंसर में क्या रहेगा, -1 रहेगा। तो ये बता दो, ये -2 रेज़ टू पावर 3 है, तो ये 3 जो है वो 3 क्या है, ऑड है। तो हमारा आंसर एक तो माइनस ही रहेगा। ये और 2 क्यूब क्या हो जाएगा, 2 2 4, 4 2 8 इंटू, और ये भी देखो आप, ये माइनस है कि नहीं, और ये भी ऑड नंबर है। देखो 3 ऑड नंबर है, ऑड नंबर है ना। -1 रेज़ टू, यदि -1 के पावर में ऑड नंबर रहा तो आंसर में हमारा क्या, माइनस ही रहेगा। तो ये हमारा क्या, माइनस से एक तो पुट कर दो, है ना। और 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 1 2 3, सही है, 1000। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 8000। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8000। या तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे -2 क्यूब है तो -2 इंटू -2 इंटू -2, है कि नहीं। और ये कितना, ये -10 क्यूब है, तो -10 को 3 बार लिख लो, -10 इंटू -10 इंटू -10। तो क्या करो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 20। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, -10 इंटू -10,
माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये इजिली मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 = 8, इसके आगे कितना 0, 1 2 3, 1 2 3, तो हमारा आंसर 8000 हो गया, यही है। तो आपकी मर्जी, आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जो भी आपको आसान लगे वो आप कर लो, दोनों तो सेम ही है। एक्सरसाइज 13.1 का अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे। कंपेयर द फॉलोइंग, हमें कंपेयर करना है 2.7 इंटू 10⁻12 और 1.5 इंटू 10⁻8, ये दोनों को हमें कंपेयर करना है। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, देखो पहले ये देखो 2.7 इंटू 10⁻12, एक बात बताओ, ये इसका पावर कितना है, इसका पावर कितना है, एक्सपोनेंट कितना है, 12 है, और इसका एक्सपोनेंट 1.5 इंटू 10⁻8, इसका एक्सपोनेंट कितना है, 8। बेस हमारा सेम है, देखो बेस कितना है हमारा सेम है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, बट हमारा पावर क्या है, पावर बोल सकते हैं या तो एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, इंडेक्स भी बोल सकते हैं। तो इसका इंडेक्स, इसका एक्सपोनेंट कितना है 12, इसका एक्सपोनेंट कितना है 8, तो 12 और 8 में कौन बड़ा हुआ, 10⁻12 का एक्सपोनेंट बड़ा हुआ, तो कौन सा, ये वाला हमारा बड़ा हो गया, है कि नहीं। तो हमारा 2.7 इंटू 10⁻12 जो है ये बड़ा हुआ, है कि नहीं, किससे, 1.5 इंटू 10⁻8 से, क्योंकि ये 10⁻12 है, इसका एक्सपोनेंट जो है वो बड़ा है और इसका एक्सपोनेंट जो है 12 से कम है, तो हमारा 2.7 इंटू 10⁻12 जो है वो क्या हुआ, बड़ा हुआ। कंपेयर किया तो हमारा ये बड़ा हुआ, है ना, ये ग्रेटर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, तो इसमें भी आप क्या देखो, इसमें भी एक्सपोनेंट को कंपेयर करो, इसमें भी एक्सपोनेंट को कंपेयर करो, इसमें भी एक्सपोनेंट को कंपेयर करो, क्योंकि हमारा बेस क्या है, सेम है, इधर भी बेस सेम है, इधर भी बेस सेम है, तो हमारा एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट को कंपेयर करो, तो इसका एक्सपोनेंट कितना है 14 है और इसका एक्सपोनेंट कितना है 17, ठीक है। तो 14 और 17 में से कौन बड़ा हुआ, 17, है कि नहीं, 10⁻17, तो 10⁻17 बड़ा हुआ, 4 इंटू 10⁻14 और ये 3 इंटू 10⁻17। आप ये देखो, ये 14 है, ये 17 है, 14 और 17 में किसका एक्सपोनेंट ज्यादा ग्रेटर है, 17 का, क्योंकि 10 को आप 17 टाइम्स लिखोगे, 10 इंटू 10 इंटू कितना 17 बार, और ये 10 को कितना 14 टाइम्स लिखोगे, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो कौन सा ग्रेटर हुआ, 10⁻17। तो हमारा कौन सा, ये दोनों में से कौन सा ग्रेटर हुआ, ये वाला हमारा ग्रेटर हुआ, हमारा कौन सा 3 इंटू 10⁻17 ग्रेटर हुआ, किससे, 4 इंटू 10⁻14 से। तो हमने इस दोनों क्वेश्चन में हमने किसको कंपेयर किया, एक्सपोनेंट को कंपेयर किया, जिसका एक्सपोनेंट ज्यादा बड़ा था वो हमारा बड़ा हो गया, ग्रेटर हो गया। ये देखो, इसमें एक्सपोनेंट हमारा 17 है, इसमें 14 है, तो हमारा ये ग्रेटर हो गया। इस क्वेश्चन में क्या था, हमारा एक्सपोनेंट 12 है और इधर 8 है, तो कौन सा, किसका एक्सपोनेंट कंपेयर करो, किस एक्सपोनेंट को जब आप कंपेयर करोगे तो किसका एक्सपोनेंट ग्रेटर है, इसका, तो हमारा ये वाला क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, है ना, कितना आसान। इस क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और आपने भी मेरे साथ साथ सॉल्व किया, तो कितना इजी थे ना सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 13.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।